आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अ साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर आर। कि हम एक साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है रजिस्टर आर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। फाइंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट एंड द एवरेज पावर डिसिपेटेड पर साइकिल अप्लाइड वोल्टेज। कि इसमें आपने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट और इसके अलावा इंस्टेंटेनियस पावर की डेरिवेशन को फाइंड आउट करना है। इसमें सिंपल है कि आप देखें हमारे पास एक सोर्स है जो कि एसी सोर्स है, उसका हमने रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसमें जो वोल्टेज की इक्वेशन होगी वो यही होगी, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जिसमें ओमेगा टी फेज जबकि वी एम जो है इसमें हमारे पास मैक्सिमम या पीक वैल्यू कहलाती है। करंट की बात की जाए तो करंट आपको पता है हम सिंपली ओम्स लॉ के जरिए V ओवर R से निकालेंगे और V की वैल्यू जब पुट इन करेंगे तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू आई एम इंटू साइन ओमेगा टी। यानी कि जहाँ जहाँ V था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया I से और वो मेरे पास I की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई। यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे मैं उसका फेस पुट इन करूँगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू तो पता होगी ना, तो मैं I की वैल्यू इजीली निकाल लूँगा बाई यूजिंग I इज इक्वल टू आई एम इंटू साइन ओमेगा टी से। अब रह गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर, और आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग वोल्टेज एंड करंट, और ये वोल्टेज और करंट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास ग्राफ भी इसी वजह से आया कि आप देखें कि हमारे पास जो रेजिस्टिव सर्किट होता है वो इन फेज होता है, और वोल्टेज और करंट जब ग्राफ में आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम पावर आती है, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को बूस्ट अप कर रहे होते हैं। और अगर इसकी आप मैथमेटिकल डेरिवेशन देखें तो वी आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं हाफ लिख रहा हूँ। और ये हाफ मैंने कैसे लिखा, ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि मैक्सिमम 45 डिग्री पे होता है और 1/√2 आता है साइन 45। जब साइन 45 1/√2 आता है तो आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे 1/√2 और 1/√2 तो 1/2 आ जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पे 1/2 लिख दूंगा और मेरे पास जो P है वो निकलेगी V RMS इंटू आई RMS। तो इसी तरह आपने पेपर में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देना है कि आपने सबसे पहले इसमें एक सर्किट बनाना है जिसमें हमारे पास लोड रजिस्टर हो और सोर्स हमारे पास AC हो, और फिर आपने वोल्टेज का और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड करना है बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, और उसके बाद आपने पावर भी निकाल लेने बाय मल्टीप्लाइंग द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट।